जबरदस्ती छीने सब लेती मेरे लड़का बच्चा का खाइए भूखे न मर जाइए मका बन जान पर 26 साल हो गए की साहब लगी है तारीख पहले हमारी साहब बोल दी जाए फांस के बाद में लीलामीपन हो हम आँखें तो ना देख पाई साहब। हमारे 4 5 6 बच्चे हैं विकलांग मेहरुआ है चलने को तकलीफ होती है खाने को पीने नहीं साहब तो अपना दर्द बन के आ जाए तो आ जाने हम शाम से इसी में लगा लेंगे हमें हो जाएगी हमारे बच्चे 3 तो लड़की हम का खिलाए बच्चे लेकर चले जाएंगे गाँव छोड़ देंगे आप गाँव छोड़ देंगे अपन कुछ खा लेंगे या कुछ करेंगे। इस वक्त आपके साथ मिथिलेश शुक्ला। आज मेरी मौजूदगी है यूपी के लखीमपुर खीरी में और लखीमपुर खीरी का जो तहसील मितौली है उसके अंतर्गत एक ग्राम पंचायत आती है किशुनपुर। और किशुनपुर का ये जो लोग पीछे बैठे हुए हैं ये मज़रा है किशुनपुर का पकरिया। वहाँ की ये पब्लिक है, वहाँ के ये लोग हैं। इसमें महिलाएं भी इधर बैठी हैं और इधर पुरुष भी हैं। तमाम संख्या में ये लोग बैठे हैं। दरअसल मामला ये है कि कई दशकों से इनके पास पट्टे की भूमि थी जिससे इनका जीविकोपार्जन होता था। उससे जो फसल होती थी उसी से बच्चों की पढ़ाई, भोजन और सारा कुछ इनका जो है उसी ज़मीन से होता था। लेकिन अब चूँकि इन लोगों का कहना है कि अब वो ज़मीन कहीं न कहीं प्रशासन के द्वारा छीनी जा रही है, एक तरीके से कह सकते हैं। और इन लोगों का ये भी कहना है कि जबकि इस मामले को लेकर के इन्होंने जो है हाई कोर्ट में एक रिट भी डाल रखी है जिस पर लगातार सुनवाई भी चल रही है और अभी पीछे भी कुछ तारीखें हुई हैं। और उसके बावजूद जो है ज़िला प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं इनकी उस ज़मीन को नीलाम करने की बात कही जा रही है। अब उस नीलामी की बात को लेकर के इन लोगों में बेहद परेशानी है। काफ़ी गरीब तबके के ये लोग हैं। चूँकि इन लोगों का कहना है कि उसी ज़मीन से जो भी फसलें हुआ करती हैं उनसे इनका परिवार चलता है कहीं न कहीं, चाहे बच्चों की शिक्षा हो, चाहे वो उनका भोजन हो, मकान हो, सारी कुछ चीज़ें जो हैं इनके उसी ज़मीन से चलती हैं। और अब ये ज़मीन अगर उनकी चली जाएगी तो फिर इन लोगों का जीवन कैसे चलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। फ़िलहाल इस पूरे मामले को लेकर के ये लोग जो मौजूद हैं इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये नौबत क्यों आई, ये क्यों हो रहा है और आखिर इसके ज़िम्मेदार कौन है। क्या नाम है चाचा? साहब विक्रमा विकलांग पकरिया तहसील है मितौली। आज क्या हुआ जो आप अरे यार साहब क्या हुआ है नीलामी की साहब लगी है तारीख पहले हमारी साहब बोल दी जाए फांसी उसके बाद में नीलामीपन हो हम आँखें तो ना देख पाई साहब। हमारे 4 5 6 बच्चे हैं विकलांग मेहरुआ है चलने को तकलीफ होती है खाने को पीने नहीं बटाई दिया था साहब जो कुछ मिला रहा है प्रधान ने दिया। और हमारे दोनों लोग विकलांग? हाँ दोनों ने साहब विकलांग हैं साहब। हम मर जाएंगे सब साहब अपने लेके लड़का लड़िया। आज जो नीलामी किस चीज़ की है साहब? जमीन की उसी फसल हमारी बही है साहब। वो दोनों बिर्री ठाड़ है साहब। कुछ की फसल है? अरे साहब गन्ना की है, कुछ है धान की थोड़ी, धान गन्ने की। हाँ मिलवा है साहब। अच्छा जो नीलामी आई इसको आप जब धान की फसल बो रहे थे नहीं साहब कहाँ? अरे नहीं साहब अभी आषाढ़ में आप मालूम भाई जब सब बैठ के और सब लग के धान सब तैयार हो गए सब। नीलामी कब है आज? आज साहब आज की तारीख लगी रहे साहब। आज नीलामी है और आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? अरे बैठे कार साहब का सोची था कि कोई आ जाती साहब तो देख तो लेती हम साहब यही पेड़ पर बरबई है आम के पेड़ पे चढ़ के लगा लेते साहब। का दिन है और आप किसी अधिकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई आ जाए? हाँ कोई आ जाए साहब तो अपना दर्द बन के आ जाए तो आ जाने हम शाम से इसी में लगा लेंगे आने में। साहब 5 बच्चे हैं साहब। क्या इसके अलावा जो भूमि है नीलाम के लिए इसके अलावा भी कोई अन्य भूमि है आपके पास? नाई है साहब। कोई भूमि नहीं आपके पास? कुछ नाई है। अरे थोड़ी बहुत है तो साहब बिगहा मखान में क्या होती है साहब? जबरदस्ती सब छीने नाम है? रजनी देवी। रजनी देवी कहाँ रहती है? पकरिया। क्या हुआ है आज आपका जो आप आंसू बहा रही हैं? सब खेती नीलाम करे देती प्रधान जबरदस्ती छीने सब लेती मेरे लड़का बच्चा का खाइए भूखे न मर जाइए मका बन जान पर
लगा लेवा मर जाइबा संगे हम जमीन चली जाइए तो हम का खइबा बताओ, हमार बुढ़वा करे वाला नहीं है। ये जमीन कैसे आपको मिली थी? हमारे पट्टा बना रहा है, बहुत दिन से बना है, गरीब आदमी रहा है तो इसके लिए बना रहा है। कितने साल हो गए पट्टे के? 26 साल हो गए। ये नीलामी करने से पहले आपको हम बताया गया, बुलाया गया? कोई नहीं। क्या नाम है? प्रीति देवी, कहाँ रहती हो? पकरिया गांव में। पकरिया गाँव में। पति आपके क्या करते हैं? पति हमारे कुछ नहीं करते हैं, चोट से परेशान हैं। कुछ इसके पहले चोट लग चुकी थी, जी। इसीलिए कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे 3 लड़की हैं, हम बताओ आगे क्या खाएंगे, क्या करेंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे बाबूजी हम रहेंगे। और आगे हमारे पास कुछ आपके भी जो नहीं खेती है उसमें क्या बोया इस समय? हमारी खेती में फसल गन्ना बोया है। गन्ना बोया है। हाँ। सरकार जो उससे जो आर्डर मिला है, आपको किस चीज़ का आर्डर मिला है आज? आज मिला है नीलामी के आर्डर। नीलामी के लिए। जी इसके अलावा कोई भूमि है आपके पास? जी नहीं, भूमि है नहीं इसके है। आगे। इसी से बच्चों की पढ़ाई और शादी ब्याह की तैयारी हो रही है? जी इसी से हो रही है तैयारी। आगे बताओ हम क्या जी करेंगे, हम कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे हम खिलाएंगे बच्चों को, कैसे हम आगे अपना पेट चलाएंगे, कैसे हम आगे अपने आदमी के साथ, आदमी हमारा चोट से खपड़ी सब फटी है, सब बांका लगे हैं, कैसे हमारे आदमी कर नहीं रहा है, कुछ नहीं फसल में करता है। ऐसे हमारे सास ससुर की कुल खेती थोड़ी आपका जो है सहारा है? जी है, खेती से ही खाली हमारा सहारा है। क्या नाम है? अर्चना देवी, कहाँ रहती है? पकरिया। क्या हुआ? सरकारी नोटिस आई, किस चीज़ की है? सर खेती नीलामी हो रही है। कब से खेती आपके पास थी? कौन सी खेती है ये? 25-26 साल हुई गए, कम से कम 25। किस तरीके की पुश्तैनी खेती है या पट्टे वाले मामला है? पट्टा वाली रहा है। पट्टा किस सन में पट्टा हुआ था, कुछ जानकारी है? सन नाए हमें सर आधे है, 25-26 साल हुई गए। 26 साल हो गए हैं। हाँ। तब से कोई सरकारी इंक्वायरी कुछ कोई पूछताछ? ना है, कोई कबहू कोई ना आवा है, कोई कबहू विवाद कोई नहीं ना हुआ? मना के कोई ना। कोई नहीं हुआ। तो आखिर ऐसा अब क्या हुआ जो आपसे वो एक खेती छीनी जा रही है? अब सब प्रधान कर रहे हैं, प्रधान कर रहे हैं। सब जितने अधिकारी हैं वही सब जितने प्रधान हैं सब मिलकर कर रहे हैं। क्या नाम है? कमलेश कुमारी, कहाँ रहती हैं? पकरिया। बढ़िया। आज जो भूमि के लिए आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ है जानकारी इसमें? जानकारी हमको सूचना मिली, आज नीलामी लगी है, नीलामी हो जाएगी। हमारे बच्चे हैं 3, 2 लड़की, हम क्या खिलाएंगे, हम विधवा हैं, तो हम क्या से लाएंगे, क्या करेंगे, किस चीज़ से पोषण पालन करेंगे। ज़मीन चली जाएगी। श्री राम प्रधान ने हमको दिया था, 26-27 साल हो गए हैं हमको बोलने, मगर हमको कोई सूचना नहीं मिली। ये राम बेटी के बच्चे ने कर रहा हमारे साथ में। क्या कोई आपसी रंजिश या चुनावी रंजिश थी कि जो चुनाव की रंजिश तो सभी कोई रंजिश तो है। जी। आप क्या चाहती हैं आज? हम चाहते हैं कि हमारी साहब फसल और खेती जो है अगर दी जाए तो दी जाए, नहीं दी जाएगी तो हम विधवा हैं, कहीं बच्चे लेकर चले जाएंगे, गांव छोड़ देंगी आप? गाँव छोड़ देंगे, अपन कुछ खा लेंगे या कुछ करेंगे। अच्छा। हमको कोई नहीं पता है क्या करते हैं। क्या नाम है? मुनेश कुमार मिश्रा, कहाँ रहते हैं? ग्राम पकरिया, ग्राम सभा किशनपुर, बितौली तहसील तहसील मितौली, जनपद खीरी। जनपद। जी, समस्या ये है, हमारे गांव के एससी समाज के लोग हैं। 31/7/1999 में एसडीएम अनुमोदन द्वारा इनको पट्टे मिले थे। तब से आज तक ये काबिज आ रहे हैं, जोत बो रहे थे, अपने बच्चों का पालन कर रहे थे। अभी तत्काल में कोई इनको आदेश नोटिस बिना दिए 38 में इनके पट्टे निरस्त कर दिए गए। एसडीएम मितौली के द्वारा कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ? कोई नोटिस नहीं प्राप्त हुआ। इन लोगों के 4-4 बेटियां शादी करने के लिए हैं, या करने के लिए सब लोग मजबूर हैं। कोई भी ज़मीन नहीं है। उस टाइम जो प्रशासन था पट्टे किया था तो ये भूमिहीन थे, इसलिए ये देखते हुए इनके पट्टे किए गए थे। कहा गया था इनकी जीविका चलेगी, इनके बच्चों का पालन चलेगा। अब वर्तमान में जो मौजूदा प्रधान है उसको इन लोगों ने वोट नहीं दी थी, और रंजिश को देखते हुए इनके पट्टे तहसील प्रशासन से मिलकर खारिज करवा दिए, और इनको कोई पूर्व में सूचना नहीं मिली। अभी तत्कालीन ये लोग चंदा लगाकर माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में गए थे। वहाँ इनकी लीड विचाराधीन चल रही है, जिसमें 25 सितंबर डेट लगी थी। तहसील कर्मचारियों से जवाब के लिए कागज़ मांगे गए हैं, उन लोगों ने अभी नहीं पेश कर पाए। इसको देखते हुए 6 अक्टूबर अगली डेट नियत की गई है। फिर भी आज 29 सितंबर नीमगांव थाने पे इनकी फसल की नीलामी धान और गन्ने की लगी है।
जब कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो नीलामी का सवाल ये कैसे पैदा हो गया? अब पता नहीं, ये सब मिली भगत है प्रशासन की, जिलाधिकारी की, तहसीलदार, एसडीएम, प्रधान पुत्र सुनील पांडे, ये सब लोग मिलकर इसमें मिली भगत से इन लोगों को बेदखल करना चाहते हैं। ये लोग सब गांव छोड़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बहुत मजबूर हैं। हमारे गांव के रहने वाले हैं, सब एससी समाज के लोग हैं, भूमिहीन हैं, इतना परेशान है, इसमें विकलांग भी हैं, बहुत ज़्यादा इनके पास समस्या है। इनका कुछ निदान किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी से मेरा प्रार्थना है कि इन लोगों को देखते हुए कुछ इनको ज़मीन दी जाए। जो ग्राम सभा की ज़मीन है खाली पड़ी, अगर ये तालाब खाते की ज़मीन है तो खाली करवा ली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जो ग्राम समाज की ज़मीन खाली पड़ी है उस पर अवैध कब्जा जो लोग कर रखे हो, खाली करवा के इनको दी जाए, इनका जीविका चले। ये लोग बहुत परेशान हैं। अगर ये तालाब खाते की ज़मीन थी तो जिस समय दी गई थी तो उस समय भी कागजों पे तालाब दर्ज होगा? हाँ, दर्ज होगा, पर उस टाइम प्रशासन इन लोगों को दयनीय दशा देखते हुए इनको दिया था कि ये लोग भूमिहीन थे, बहुत परेशान थे, ये कहाँ से जीविका चलाते। तब का प्रशासन जब किया था तब तालाब खाते में दर्ज थी, तब प्रशासन को नहीं दिखाई दिया था ये तालाब खाते की ज़मीन है या श्रेणी 1 की है या श्रेणी 2 की है। और 26 साल से ये लोग काबिज चले आ रहे हैं। 26 साल हो गए जी, 31/7/1999 में पट्टे हुए थे। या उपरोक्त 26 सालों में कभी कोई वाद विवाद नहीं, कोई वाद विवाद नहीं। तब से 5-6 प्रधान हो चुके, कोई ने विवाद नहीं किया आज तक। हाँ, अब वो प्रधान इनके अपोजिट है, इसलिए ये सब कुछ कर रहा है। क्या व्यक्तिगत रंजिश मान सकते हैं इसको? नहीं, रंजिश नहीं, वोट का चक्कर है, वोट नहीं दिया इन लोगों ने, इसलिए कर रहे हैं सब कुछ।